कम ऑन, कुछ नहीं होता। तुमने कभी सीरियस नहीं होना। लव यू। आपको याद करवा दूं बाबा कि सिर्फ कशमाना ही आपकी बेटी नहीं है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। मैं भी थोड़ी देर के लिए झुकी हूँ, अपनी चीज हाथ में लेकर ही उठूंगी। थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू। इश्क मैंने चांद की तरह खरा किया है हमेशा। मैं हूँ मेरा गैर मेरे किस काम के। ज़ैद, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से भाई अब नहीं है इस दुनिया में। तुम तक आते आते मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे आमिर भाई, मेरे सारे रिश्ते, सब कुछ इसे ठीक करूंगी। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम नहीं, मैं ठीक करूंगा। I promise. Please trust me. Please. जब मैं तुम्हारा मिजाज देखा करता था ना, तो मैं सोचता था कि तुम्हारे बर्दाश्त आ जाए, थोड़ी सी लचक आ जाए तुम्हारी तबीयत में। लेकिन आज तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए देखकर बस सह नहीं पा रहा हूं मैं। मेरी मुबशरा तो बोल्ड और ब्रेव है, मुझे उसको देखने की आदत है। लेकिन तुम तो मुबशरा जाफर मेरी बेटी की तरह नहीं हो। रिलैक्स डैड, रिलैक्स। ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपको मालूम है, अगर आपकी कोई कीमती चीज जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए आपको झुकना पड़ता है। मैं भी थोड़ी देर के लिए झुकी हूँ, अपनी चीज हाथ में लेकर ही उठूंगी। ज़ैद, मुझे रिसेप्शन चाहिए। इस वक्त हम किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं? इस वक्त ये बात करना बहुत जरूरी है। ये रिस्पेक्ट मैं डिजर्व करती हूँ। बिल्कुल करती हूँ, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मतलब तुम्हें कोई इशू नहीं है रिसेप्शन से? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। मगर तुम्हारे डैड ने तो साफ इनकार कर दिया। मैं इनको मना लूंगा। मान जाएंगे? यस। चलो अपना मूड ठीक करो प्लीज। क्या चाहते हो तुम कि मेरी और उसकी अलग हो जाए? हद होती है सेल्फिशनेस की। अपनी बहन के बारे में सोचा कि इस सारी चीज का उस पर क्या असर होगा? Have you ever tried to think? No. मैं आपको याद करवा दूं बाबा कि सिर्फ कशमाना ही आपकी बेटी नहीं है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। तुम बताओ, तुम खुश हो? एक बात करनी थी तुमसे। बोलो। एक्चुअली आयरा और मैं, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए, सबको पता चल जाए। लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि ये सब कुछ करने से पहले एक दफा मैं तुमसे पूछ लूं। जो तुम्हारी मर्जी है वही मेरी मर्जी।
अच्छा लगा ये देखकर कि तुम मेरे लिए इतनी पॉजेसिव हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उससे सिर्फ हमारे रिसेप्शन की बात करने गया था। पापा आजकल हर बात उसकी मान रहे हैं, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। मतलब हर खुशी अब उसके जरिए आएगी, लेकिन वो कभी रास्ते में नहीं आएगी। और अगर आ गई तो मैं रास्ता बदल लूंगा। शायद मेरे अंदर इस वक्त जैसे दो शख्सियतें जन्म ले रही हैं। ओके, आई डोंट माइंड दैट, लेकिन उन दोनों को मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। कम ऑन, कुछ नहीं होता। तुमने कभी सीरियस नहीं होना। लव यू। थैंक यू बाबा। डोंट थैंक मी, थैंक हर। तुम्हें मुबशरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। I did it because of her. Thank you. Anything for you. इश्क मैंने चांद की तरह खरा किया है, हमेशा सिर्फ तेरी ही खुशी से राबता रखा है, हमेशा। फिर मेरी आंखों में बरसात क्यों देखूं, मेरा नहीं है मैं वो ख्वाब क्यों देखूं, तन्हा मैं भी तेरी राह क्यों देखूं, कह दे जरा कुछ भी नहीं नहीं हुई रिलैक्स। यू कांट इवन इमेजिन जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सब लोग हंसेंगे मुझ पर, तरस खाएंगे मुझ पर। मैं दोबारा अपनी जिंदगी में उसी मोड़ पर आके खड़ी हो जाऊंगी जहां पर मैं थी। शराब, calm down। अच्छा, तुम्हारे फादर इन लॉ? अब तक उन्होंने ही रोका होगा इस तूफान को, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो आगे भी वही रोकेंगे। और अगर नहीं रोक सके तो मुबशरा, कभी ना कभी तो लोगों को पता चलेगा ना। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने तक तो सबको पता चल जाएगा। इट विल बी डिस्क्लोज्ड। तुम्हें इस सिचुएशन को फेस करना होगा। क्या ये सब करना जरूरी था? यू हैव एनी आइडिया कि तुमने मेरी बेटी को किस तरीके से उसका दिल दुखाया? नो, यू डोंट हैव। आई एम रियली सॉरी अंकल, लेकिन मुबशरा ये सब कुछ कबूल कर चुकी है and she has moved on। आप भी प्लीज आयरा को मेरी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लें। कहना बहुत आसान है, लेकिन सहना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको इनवाइट करने आए हैं। आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। don't know। ये क्या है बेटी? कम से कम जैद को ये तो समझा दी कि तुम्हारा इस कार्ड पर नाम तो ना दे। इस वक्त तमाम सोशल सर्कल में, बिजनेस कम्युनिटी में सिर्फ एक चीज डिस्कस हो रही है, और वो है ये आपका इनविटेशन कार्ड।
I don't know डैड, मुझे खुद बहुत देर से पता चला है और मुझे अंदाजा भी था एक कार्ड यूं इस तरह वायरल हो जाएगा। अब तुम्हें खुद जाना होगा, लोगों को रिसीव करना होगा, बिकॉज प्रैक्टिकली यू आर द होस्ट, यू हैव इनवाइटेड एवरीबॉडी। कैसे बर्दाश्त करोगी बेटे, कैसे करोगी ये सब कुछ? पता नहीं डैड, लेकिन हर बात का एक जवाब होता है जो उसके वक्त आने पर दिया जाता है। हो जाएगा कुछ ना कुछ, डोंट वरी।